मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के ई लेक्चर का जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये अभिक्रियाएं कौन सी हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि से होती हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहली चीज हमारे लिए जरूरी है, हम दो शब्दों को जानें, नाभिक स्नेही और प्रतिस्थापनीय। नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल जो शब्द है वो दो शब्दों का जोड़ है। एक नाभिक स्नेही, एक नाभिक और दूसरा स्नेही। यदि इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो शब्द जो है वो लिया गया है न्यूक्लियस से, और फाइल जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू लव, चाहना। तो कोई भी अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के मध्य बनने वाला ऐसा आयन जो नाभिक से स्नेह रखे, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कैसा आवेश है, प्लस। तो अभिक्रिया के दौरान कोई आयन बन रहा है जो नाभिक को चाहे, तो ऐसा कौन सा आयन होगा, ऋण आवेशित आयन। तो ऋण आवेशित आयन अभिक्रिया के मध्य कोई बनता है, अभिक्रिया को शुरू करता है, तो वो अभिक्रिया नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहलाएगी और ऋण आवेशित आयन नाभिक स्नेही कहलाएगा। दूसरा वर्ड है प्रतिस्थापनीय, सब्स्टिट्यूशन। डिक्शनरी मीनिंग आप देखें, प्रतिस्थापनीय, प्रतिस्थापनीय का मतलब एक चीज को हटा के दूसरी चीज आ जाए, तो अपन कहते हैं एक चीज ने दूसरी चीज को प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूशन। और ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो सेम आयन से होगा। ऋण आवेशित आयन है, उसे प्रतिस्थापित करना है तो ऋण आवेशित आयन ही प्रतिस्थापित करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। तो अपन इसकी परिभाषा को क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें एक नाभिक स्नेही यौगिक में पहले से जुड़े हुए नाभिक स्नेही को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाए, मतलब प्रतिस्थापित कर दे। कौन प्रतिस्थापित कर दे, नया आने वाला नाभिक स्नेही पहले से जुड़े नाभिक स्नेही को। तो ऐसी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, या दो प्रकार की होती हैं। एक को तो कहते हैं, या पहली प्रकार को कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एब्रिवेशन है SN1। SN1 का मतलब अभिक्रिया कौन सी होंगी यूनिमोलिकुलर, पर आगे पढ़ेंगे। पहले अपन बात करें एब्रिवेशन की, तो SN और 1 का मतलब एक अणु, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब प्रतिस्थापनीय, सब्स्टिट्यूशन। ये लिखने का तरीका है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अपन कैसे लिखेंगे, SN1, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। दूसरा प्रकार है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एब्रिवेशन है SN2। 2 का मतलब बाइमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। शब्दों में ही सारी डेफिनेशंस हैं, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। अब SN1 और SN2 अपन ने क्यों कहा, कि अभिक्रिया में
यदि दोनों अणु, दो क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक अ, क्रियाकारक ब, ए और बी, दोनों क्रियाकारकों में से केवल एक ही क्रियाकारक एक समय में अभिक्रिया में भाग ले तो अपन कह देते हैं SN1 रिएक्शन है। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है। यदि कोई अभिक्रिया ऐसी हो, प्रतिस्थापनीय हो, नाभिक स्नेही के माध्यम से हो रही हो और दोनों अणु उसमें एक ही समय में भाग ले रहे हैं, यौगिक अ और यौगिक ब दोनों एक ही समय में भाग ले रहे हैं, तो अपन क्या कह देंगे उस अभिक्रिया को? नाभिक स्नेही द्विअणुक, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 अभिक्रिया। आपसे कई बार एग्जाम में पूरा नाम देने के बजाय सीधा पूछ लेते हैं SN1 अभिक्रिया से क्या समझते हो? एक ही बात है। SN2 अभिक्रिया से क्या समझते हो? तब भी यही बात है, द्विअणुक के लिए बात करनी है आपको। तो ये ध्यान रखना, चाहे वो पूरे नाम से पूछे चाहे एब्रीवेशन से पूछे, फर्क नहीं पड़ेगा। अब अभिक्रिया विधि क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया किस विधि के द्वारा पूर्ण होती है? उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया या SN1 रिएक्शन। कौन सी है SN1? कि एक समय में अभिक्रिया में दो क्रियाकारकों में से सिर्फ एक ही क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग ले। जैसे टर्शरी हैलाइड CH3 C CH3 CH3 और ये X क्या चीज है? ये एक नाभिक स्नेही है। X क्या चीज है? नाभिक स्नेही। और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित होने वाला है, पहले से जुड़ा हुआ है। ये अभिक्रिया कर रहा है अभिक्रिया में उपस्थित किसी नाभिक स्नेही से, न्यूक्लियोफाइल से। ये न्यूक्लियोफाइल है। जब अभिक्रिया हुई तो X इसमें से ये देखिए पृथक हो गया माइनस चार्ज के साथ, और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह जुड़ गया। तो एक न्यूक्लियोफाइल या आने वाले न्यूक्लियोफाइल ने पहले से जुड़े नाभिक स्नेही को, न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित कर दिया। ये तो हुई अभिक्रिया। अब अभिक्रिया पूर्ण कैसे होती है? तो ये अभिक्रिया पूर्ण होती है दो पदों में, दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद अपन कहते हैं प्रथम पद या धीमा पद, या तीसरा नाम क्या है? अभिक्रिया गति जांच पद, फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये प्रथम पद है। जो दूसरा पद है उसका क्या नाम है? उसका नाम है द्वितीय पद या तीव्र पद। इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसको? सेकेंड स्टेप या फास्ट स्टेप। तो अब इस सेकेंड स्टेप और फास्ट स्टेप की अपन बात करें, या प्रथम पद और फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप की बात करें, तो अभिक्रिया का अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे फर्स्ट स्टेप का। प्रथम पद में क्या होता है? प्रथम पद में टर्शरी हैलाइड का जो अणु है वो धीरे धीरे आयनित होता है। और आयनित कैसे होगा? कि आयनित होते समय ये जो X है, ये वाला नाभिक स्नेही जो टर्शरी हैलाइड में पहले से जुड़ा हुआ है, ये इससे अलग हो जाएगा X माइनस की फॉर्म में। X माइनस की फॉर्म में कैसे अलग होगा? उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? तो अपन ये देखें, X और कार्बन, इन दोनों के बीच में ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रखा है। जब ये टूटेगा, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा,
कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये X इस तरीके से टूटेगा कि इन दो इलेक्ट्रॉनों को और X अपने साथ ले जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इस X का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है जो साझा किया था दोनों ने। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन X अपने साथ लेके अलग हो गया, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया X के पास, तो एक आवेश आ गया, X माइनस अलग हो गया। अब जो कार्बन परमाणु है उसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर धनावेश आ गया। अब कार्बन पे धन आवेश आने के कारण ये जो मध्यवर्ती आयन बना, ये आयन कौन सा बना? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कौन सा होता है? कोई भी ऐसा मध्यवर्ती आयन जो अभिक्रिया के दौरान बने जिसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु, सेंट्रल कार्बन एटम के पास धनावेश हो, तो ये क्या कहलाता है? कार्बोनियम आयन। तो प्रथम पद में कार्बोनियम आयन बन गया। कार्बोनियम आयन बनने तक का पद प्रथम पद है। अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन बन गया तो ये नाभिक स्नेही से, जो नया नाभिक स्नेही है, जो जुड़ने वाला नाभिक स्नेही है, उससे अभिक्रिया करेगा और उत्पाद बनाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा फर्स्ट स्टेप, जिसमें कार्बोनियम आयन बन गया और फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सेकेंड स्टेप। अब अपन पढ़ते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद या तीव्र पद, सेकेंड स्टेप या फास्ट स्टेप। तो अपन ने अभी तक फर्स्ट स्टेप में देखा कार्बोनियम आयन बना। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोनियम आयन अभिक्रिया करेगा नाभिक स्नेही से। कौन सा नाभिक स्नेही? ये वो नाभिक स्नेही है जो अभिक्रिया में जुड़ने जा रहा है। हटने वाला तो हट चुका, उसके कारण कार्बोनियम आयन बन चुका। अब उस कार्बन परमाणु जिससे पहले से जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही हटा था, हैलाइड हटा था और कार्बन पे धन आवेश आ गया था, ये नाभिक स्नेही इस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा। जब इसके पास जाएगा और बंध बनाएगा, और बंध क्या बनेगा? कार्बन न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। और इस बंध बनने के साथ ही अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। दूसरे पद में लगने वाला समय पहले पद में लगे समय की तुलना में नगण्य होता है। जो अभिक्रिया को समय लगना है वो पहले पद में ही लग जाएगा, कार्बोनियम आयन बनने तक में ही लग जाएगा। और इसीलिए प्रथम पद को अभिक्रिया गति जांच पद भी कहते हैं। यह माना जाता है कि प्रथम पद में लगने वाला समय ही वास्तव में अभिक्रिया की गति है, और उसी कारण इसका नाम दिया गया है अभिक्रिया गति जांच पद। अपन बात करें ऊर्जा आरेख की। ये जो SN1 अभिक्रिया अपन ने पढ़ी, इसका ऊर्जा आरेख किस प्रकार का होगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होगा? तो इसमें अपन बिल्कुल स्पष्ट देखें कि ये स्थिति वो है जहां पे क्रियाकारक उपस्थित है। एक क्रियाकारक या अपन कहें एल्काइल हैलाइड, उसको सक्रियण ऊर्जा मिली, एक्टिवेशन एनर्जी मिली, और इस लेवल तक की एक्टिवेशन एनर्जी मिली। तो जो मॉलिक्यूल था धीरे धीरे यहां से आयनित होना शुरू हुआ और यहां पर आकर के उसने एक तो मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बना दिया और हैलाइड अलग कर दिया। जैसे ही कार्बोनियम आयन बना, ऊर्जा स्तर उसका कम हो गया, और चूंकि अपन ऑलरेडी गर्म कर रहे हैं, इसे ऊर्जा दे रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, तो इस ऊर्जा स्तर पर आने पे ये पुनः एक्साइटेड होगा और थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही एक दूसरे ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाएगा जिसका मान पहले ऊर्जा स्तर के मान से कम है, और यहां पर वो नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करेगा। इस
2 ऊर्जा स्तर पर, और जैसे ही उत्पाद बनाएगा उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और क्रियाकारी मिश्रण या क्रिया कारकों की ऊर्जा से कम हो जाएगी, उत्पाद बन जाएगा। उत्पाद की ऊर्जा या उत्पाद का ऊर्जा स्तर क्रिया कारक के ऊर्जा स्तर से कम होना चाहिए। अब ये TS2 और TS1 इनको कंपेयर करें तो TS2 का मान कम क्यों है, TS1 का मान अधिक क्यों है? यदि TS2 के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए तो कार्बोनियम आयन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करेगा और वापस क्रिया कारक बना करके और यहां आ जाएगा। आगे की अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आगे की पूर्ण अभिक्रिया तभी होगी जब ये इस TS2 का ऊर्जा स्तर TS1 के ऊर्जा स्तर से कम हो और उत्पाद बनने के बाद उत्पाद का ऊर्जा स्तर क्रिया कारक के ऊर्जा स्तर से भी कम हो। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 रिएक्शन का, और इसके साथ आपकी SN1 प्रकार की अभिक्रिया एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस पर स्टडी करेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया SN2 प्रकार की रिएक्शन। अब SN2 प्रकार की रिएक्शन कौन सी होती है? अपन ने शुरू में पढ़ा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें या वे नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जिसमें दोनों क्रिया कारक एक ही समय में अभिक्रिया में भाग लें। तो ऐसा कैसे होगा? ये अपनी अभिक्रिया है जिसमें ये हैलाइड है। अब इस हैलाइड में नाभिक स्नेही ने जुड़ना है। ये नाभिक स्नेही जिधर हैलाइड एटम जुड़ा हुआ है उसके विपरीत दिशा से जुड़ेगा, कार्बन के नजदीक पहुंचेगा, आक्रमण करेगा कहो, या उसके साथ बंध बनाना आरंभ करेगा। एक मध्यवर्ती अवस्था आएगी। ये अवस्था ऐसी है जिसमें कार्बन इस हैलोजन के साथ जो पहले से जुड़ा हुआ है अपना बंध तोड़ रहा है। अपन इसे डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, और ये नाभिक स्नेही उसी कार्बन परमाणु के साथ अपना बंध बना रहा है। तो ये नया बंध बन रहा है, ये पुराना बंध टूट रहा है, और पूरे अणु के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो अपन ने एक ऋणावेश ऊपर लगा दिया। ये एक संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट है। संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ? परिवर्तन हो रहा है, नया बंध बन रहा है और पुराना बंध टूट रहा है। इस अवस्था में ना तो कार्बन पूरी तरह से इस न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ है और ना पुराने जुड़े हुए हैलोजन से जुड़ा हुआ है। इस अवस्था के बाद में जब ये X अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, हैलोजन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ पूरा बंध बना लेगा, ये उत्पाद बन जाएगा। तो यहां पे आप देखें न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जुड़ना शुरू कर रहा है, और यहां देखिए आउटगोइंग हैलोजन न्यूक्लियोफाइल है, ये X माइनस अलग हो गया। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। दोनों अणु भाग ले रहे हैं। ये दोनों आपकी अभिक्रियाएं हैं, एक अणुक और द्विअणुक, और ये आपका टोटल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि है। धन्यवाद।